नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरों में मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक एक करके हर एक बड़ी खबर आप तक इस वीडियो में पहुंचाएंगे। तो एक रिक्वेस्ट भी है, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके आप भी समर्थन जरूर दर्ज करवाइएगा। इस समय की पहली अपडेट से शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस समय की सबसे पहले बड़ी खबर से। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले दिल्ली की इस सीट पर 16वें राउंड तक अप्रत्याशी था आगे, लेकिन अचानक क्या हुआ जो बाजी पलट गई, बीजेपी के पाले में चली गई सीट। जी हां, हारते हारते बीजेपी प्रत्याशी की जीत हो गई। दिल्ली चुनाव के नतीजे साफ हो चुके। बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। राष्ट्रीय राजधानी में बीजेपी की 27 साल बाद सरकार बनने जा रही। दिल्ली की कई ऐसी सीटें हैं जहां बहुत कम मार्जिन से कैंडिडेट ने जीत दर्ज की। इनमें से ऐसे ही एक सीट संगम बिहार है, जहां बीजेपी उम्मीदवार ने हारते हारते जीत का सफर तय किया। 16वें राउंड तक आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दिनेश मोहनी आगे थे। यहां लगभग तय हो गया था कि बहुत कम मार्जिन से ही आप उम्मीदवार जीतने वाले हैं। जैसे ही 17वें राउंड की गिनती शुरू हुई, पासा बीजेपी उम्मीदवार के पाले में चला गया और बीजेपी प्रत्याशी आगे निकल गए। मात्र 344 वोटों से वहां जीते। दोस्तों देख सकते हैं, ये यहाँ पर ताजा अपडेट निकल के आई है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर की ओर चलते हैं। क्या एकनाथ शिंदे की राह पर जाएंगे भगवंत मान? उनकी कुर्सी पर केजरीवाल की नजर। कांग्रेस नेता का इस समय का बड़ा दावा। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली बड़ी हार के बाद पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया कि भगवंत मान गृह मंत्रालय के संपर्क में हैं और वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एक इंटरव्यू में बाजवा ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई में जल्द ही फूट पड़ सकती है। उन्होंने यह संकेत भी दिया कि भगवंत मान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की राह पर चल सकते हैं। बाजवा ने दावा किया कि पंजाब से 30 से अधिक आप विधायक पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। दोस्तों देख सकते हैं, एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में शिवसेना में विद्रोह किया था। दोस्तों अब यहाँ पे बड़ा दावा है कि आम आदमी पार्टी में उसी प्रकार का विद्रोह होगा। बड़ा दावा करते हुए पंजाब में आम आदमी पार्टी और दिल्ली आपके बीच सियासी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ये यहाँ पर अपडेट आई है। इसी के साथ एक और खबर जानते हैं दोस्तों। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद नई सरकार बनने वाली है। आम आदमी पार्टी इस बार विपक्ष में होगी। वहीं दोस्तों अब बीजेपी के नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा चल रही है। दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा यह अभी तय नहीं है, जल्द ही इसका ऐलान होगा। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी आगे की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आप उम्मीदवार रही आतिशी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद दोस्तों विधानसभा भंग हो गई। एलजी की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई। अब बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। दोस्तों यहाँ पर ये ताजा अपडेट आई है। इसी के साथ एक और खबर की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव में दोस्तों किस प्रकार की धांधली हुई आप सभी जानते हैं। लगातार यहाँ पर चुनाव आयोग निशाने पर है। अब यहाँ पे अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का छलका दर्द, बोले लोकतंत्र की हत्या हुई, चुनाव आयोग दिखा बेबस। दोस्तों अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद इस सीट से उम्मीदवार थे और उनके विधायक बनने की पूरी संभावना थी। वहीं दोस्तों यहाँ पर जो 60,000 वोटों का अंतर रहा, बीजेपी उम्मीदवार 60,000 के मार्जिन से जीता। वहीं यहाँ पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि योगी बाबा से डर गया था चुनाव आयोग, डाले गए 80 से 85,000 फर्जी वोट। जी हाँ, अवधेश प्रसाद ने यह बड़ा दावा किया है, जबकि बीजेपी उम्मीदवार 60,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता। दोस्तों इस प्रकार के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे। फर्जी वोटिंग को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी हमलावर दिख रही है चुनाव आयोग पर। इसी के साथ दोस्तों अगली अपडेट की ओर चलते हैं। दिल्ली के बाद अब बंगाल चलो की तैयारी। कांग्रेस ने राज्य में पकड़ मजबूत करने का नया प्लान बनाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने दूसरे राज्यों पर जीत के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया है। 2026 में बंगाल में चुनाव होने वाला है। दोस्तों दिल्ली चुनाव के बाद अब कांग्रेस की नज़र
पश्चिम बंगाल पर है। पार्टी ने राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बड़ा अभियान छेड़ने की योजना बनाई है। सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए पश्चिम बंगाल में पद यात्रा का कार्यक्रम तय किया गया है, जबकि राज्य इकाई को चुनावी तैयारियों में जुटने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राहुल गांधी ने जब 2004 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा था, तब वे युवा मामलों के प्रभारी बनाए गए। उनका मानना था कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि उनकी मां सोनिया गांधी राजनीति की पक्षधर थी और यहाँ पर गठबंधन राजनीति की पक्षधर होने के नाते यूपीए का नेतृत्व किया। दोस्तों आपको बताते चलें, इस बार यहाँ पर अलग रणनीति बना रही है कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस का अगला निशाना है टीएमसी। ये अपडेट निकल के आई है दोस्तों। दिल्ली चुनाव में आपकी हार के बाद कांग्रेस अब अपने सहयोगियों से भी टकराव के मूड में दिख रही है। प्रवेश वर्मा की राह में रोड़ा। नतीजों के तुरंत बाद बीजेपी के कई बागी विधायक आपस में गुटबाजी करने लगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी की प्रचंड जीत हुई हो, लेकिन बीजेपी में अंदरूनी फूट पड़ चुकी है मुख्यमंत्री पद को लेकर। सवाल यही है कि अगला सीएम कौन होगा दिल्ली का। पार्टी में कई दिग्गज चेहरे हैं। इसी बीच 5 बार के विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने इशारों में सीएम पद पर अपनी दावेदारी ठोकी। उन्होंने कहा कि 6ठी बार जीता हूं, मुख्यमंत्री लाइक प्रोफाइल है, पर ये तो ऊपर से तय होगा, लेकिन कम से कम प्रोटेम स्पीकर मैं ही बनूंगा, मैं ही विधायकों को शपथ दिलवाऊंगा। दोस्तों आपको बताते चलें, यह यहाँ पर ताजा अपडेट निकल के आई है, जिसके अनुसार सीएम की रेस में प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी और वीरेंद्र सचदेवा जैसे चेहरे शामिल हैं। हालांकि बीजेपी हमेशा से सरप्राइज करती रही है और यहाँ पे अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जल्द ही इसका ऐलान होगा। विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा विधायक दल का। आपदा आ गई, विपदा आ गई। आप सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम ने दी चौंकाने वाली प्रतिक्रिया। दोस्तों दिल्ली चुनाव 2025 के नतीजे आप सबके सामने हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए 48 सीटों पर कब्जा जमाया। इसी के साथ वे दिल्ली में 27 सालों के लंबे इंतजार के बाद अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। इसी बीच आप पार्टी की दिल्ली में हार के बाद तमाम प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही। इसी कड़ी में प्रतिक्रिया है आप सरकार में मंत्री रहे वकील राजेंद्र पाल गौतम की। उन्होंने नई सरकार पर तीखा हमला बोला। इसके अलावा उन्होंने आम आदमी पार्टी को आपदा जबकि बीजेपी को विपदा बताया। उनका ये बयान काफी सुर्खियों में बना हुआ है। बता दें कि दिल्ली के सिंहासन पर इस बार भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इससे पहले ही पूर्व मंत्री ने उन पर हमला बोला है। दोस्तों बीजेपी को यहाँ पे विपदा करार दिया है और आम आदमी पार्टी को भी लेकर यहाँ पे निशाना साधा है। ये थी दोस्तों सभी बड़ी खबरें, अभी तक के मुख्य समाचार थे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।